Hello students, how are you? In previous video, we have studied the topic of civics, lesson 5 judiciary. In previous today we are going to start lesson 5 judiciary 1 to 4 questions. First question is, you read that one of the main function of the judiciary is upholding the law and enforcing fundamental rights. जुडिशरी का मेन काम जो है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना और लॉ को अपहोल्डिंग करना होता है. वाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी? आप ये क्यों सोचते हो कि स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है टू कैरी आउट दिस इम्पोर्टेंट फंक्शन? ऐसे महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी क्यों है? एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है बिकॉज द पावरफुल पीपल ट्राई टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियली प्रोसेस. क्योंकि जो शक्तिशाली लोग होते हैं, पावरफुल लोग के अंदर मीन्स जो पैसे वाले लोग हैं या पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. जैसा कि हमने लेसन स्टार्ट के अंदर एक एग्जाम्पल से ही लेसन स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसके बेटे को 10 ईयर जेल हुई थी और उसको वो हाइड करने की कोशिश कर रहा है. तो वो इस जुडिशियली प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर. जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बाहरी कंट्रोल से भी स्वतंत्र होना जरूरी है. द जज शुड बी फ्री टू डिसाइड. जज का फैसला देने के लिए किसी भी केस से रिलेटेड फ्री होना मीन्स स्वतंत्र होना भी जरूरी है. अकॉर्डिंग टू लॉ इन ए बोल्ड एंड फियरलेस मैनर. जो जज है वो बेधड़क होकर किसी भी केस से रिलेटेड जो है वो अपना फैसला सुना सके. इसलिए जुडिशरी का जजेस का जो है वो आउटसाइड कंट्रोल से फ्री होना जरूरी है. इंडिविजुअल राइट्स कैन बी सेफ गार्डेड. हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार हैं वो भी तभी सुरक्षित रह सकते हैं व्हेन जजेस आर नाइदर अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर. अगर जज जो हैं ना तो लेजिस्लेचर के मीन्स विधायिका के कंट्रोल के अंदर हों और ना ही नॉर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ना ही उसके कार्यपालिका के कंट्रोल के अंदर. द लाइफ एंड द लिबर्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल विल नॉट बी सेफ. किसी भी व्यक्ति की का जीवन और स्वतंत्रता जो है सुरक्षित नहीं रह सकती वेयर जुडिशरी सबॉर्डिनेट टू द एग्जीक्यूटिव. जहां पर न्यायिक प्रक्रिया जो है जुडिशरी जो है अगर एग्जीक्यूटिव के अंडर होगी, सबॉर्डिनेटेड मीन्स उनके अंडर होगी, तो वहां पर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है या उनका जीवन जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकता. सो इन द एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसीलिए अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो, इंडिविजुअल लिबर्टी इज इन डेंजर. तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ सकती है. इसीलिए इन सभी कामों को सुरक्षित करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, पहले तो ये हमें जो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उसका 6 राइट्स हैं मीन्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार. इसके हिंदी में मीनिंग है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स संवैधानिक विचारों का अधिकार जो हमें मिला हुआ है. कनेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वो न्यायिक समीक्षा के विचार के साथ कैसे कनेक्ट है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन. भारतीय संविधान जो है नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मेक्स द सुप्रीम कोर्ट द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जो हमारा 6 राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को हमारे राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स बाकी जो है उनका भी, एंड लिबर्टीज मीन्स हमारी स्वतंत्रताएं जो है लोगों की आज़ादी है ऑफ द पीपल्स, उसका गार्डियन मीन जो है वो
रखवाला, जस्ट लाइक रखवाला की तरह जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की और लिबर्टीज की। इट इज बोथ द जुरिस्डिक्शन एज वेल एज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों ही मीन्स न्यायिक प्रक्रिया भी और सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी भी बनती है टू इशू ऑर्डर्स कि वो आदेश जारी करे, डायरेक्शंस एटसेट्रा और दिशा निर्देश भी दे। किसके लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना मीन्स लागू करने के लिए आदेश जारी करे और दिशा निर्देश दे। ये जुरिस्डिक्शन की मीन्स न्यायिक प्रक्रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट्स दैट द जुडिशियल रिव्यू। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो जुडिशियल रिव्यू के साथ कनेक्ट है, मीन्स उससे जुड़ा हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ इलीगल। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को गैर कानूनी घोषित कर सकती है इफ दैट लॉ वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। अगर वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उस लॉ को गैर कानूनी मीन्स इलीगल घोषित कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन fill in each tier with the judgment given by the various courts in the सुधा गोयल केस। सुधा गोयल केस के अंदर जो कोर्ट के तीनों लेवल हैं उन्होंने क्या फैसला दिया? 3 लेवल कौन से हैं कोर्ट्स के? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। और सुधा गोयल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी? द सुप्रीम कोर्ट फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मदर को दोषी पाया, बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष। लेकिन उसका देवर सुभाष को बरी कर दिया। बरी क्यों कर दिया? ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि सुभाष के विरुद्ध उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे, सबूतों की कमी थी। लक्ष्मण एंड हिज मदर वर सेंट टू जेल फॉर लाइफ। लक्ष्मण और उसकी मदर को आजीवन जो है वो जेल में भेज दिया गया। ये था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया सुधा गोयल के केस से रिलेटेड? द हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर। हाई कोर्ट ने कहा कि सुधा की मृत्यु जो है वो एक अचानक दुर्घटनावश जो है वो आग लगने के कारण हुई है, कॉज्ड बाय ए कैरोसिन स्टोव। जबकि वो मिट्टी के तेल का जो स्टोव जला रही थी उसके कारण अचानक आग लगी, जिसके कारण सुधा गोयल की मृत्यु हो गई। द हाई कोर्ट एक्विटेड लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र। हाई कोर्ट ने तीनों को, लक्ष्मण को भी, शकुंतला को और सुभाष को, तीनों को बरी कर दिया। ये हाई कोर्ट का डिसीजन था। अब ट्रायल कोर्ट, ट्रायल और लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट को लोअर कोर्ट भी कहा जाता है, उन्होंने का क्या डिसीजन था? द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण एंड हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र। ट्रायल कोर्ट ने तीनों को ही दोषी पाया था एंड सेंटेंस्ड ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ। और उनको तीनों को जो है वो मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। ये तीनों कोर्ट्स का अलग अलग डिसीजन था सुधा गोयल के केस से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, आज हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। 4th क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्थी।